मानव शास्त्र को मनुष्य और उसकी संपूर्णता के अध्ययन का विषय कहा जाता है। लूसी मेयर ने भी एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में लिखा है कि मनुष्य के विषय में चर्चा ठीक वैसे ही है जैसे मनोविज्ञान का अर्थ में है मन के विषय में चर्चा। एक स्थान पर लूसी मेयर ने पुनः लिखा है कि मानव शास्त्र कभी कभी ऐसा अध्ययन माना जाता है जो मनुष्य के विषय में सब कुछ बतलाता है। अंग्रेजी के शब्द एंथ्रोपोलॉजी का हिंदी अर्थ मानव शास्त्र है, जो मूल भाषा एंथ्रोपोलोस एवं लोगोस का अर्थ विज्ञान है। इस प्रकार शाब्दिक दृष्टि से मानव शास्त्र का अर्थ हुआ वह विज्ञान जो मनुष्य का अध्ययन करता है। सामाजिक मानव शास्त्र की ही एक शाखा है जिसमें सामाजिक संरचना में हम संस्थागत सामाजिक व्यवहार, परिवार, नातेदारी, वंश, गोत्र, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय व्यवस्था आदि को रख सकते हैं। इन सब का अध्ययन यह उन समकालीन या ऐतिहासिक समाजों में करता है जहां इस प्रकार के अध्ययन के लिए आवश्यक पर्याप्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं। मानव शास्त्र मनुष्य और उसके लगभग समस्त पक्षों का अध्ययन है। हाँ बोलो। बैंगन की थोड़े से बैंगन की आधे बैंगन की सूखी सब्जी और दाल चावल रोटी। सामाजिक मानव शास्त्र को परिभाषित करने में समाजशास्त्रियों ने पर्याप्त मतभेद है। कुछ समाजशास्त्री इसे समाजशास्त्र की वह शाखा मानते हैं तो कुछ इसे सांस्कृतिक मानव शास्त्र की एक शाखा मानते हैं। हम सामाजिक मानव शास्त्र को मानव और एक सामाजिक प्राणी मानकर उसके सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थानों एवं सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं। A.R. रेटक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक मानव शास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो कि आदिम समाजों का अध्ययन करती है। यानी आदिम समाजों का जिस समाजशास्त्र की शाखा में अध्ययन किया जाता है वह है सामाजिक मानव शास्त्र। डॉक्टर AC दुबे ने सामाजिक मानव शास्त्र को एक ऐसा विज्ञान कहा है जो मनुष्य के व्यवहार का विभिन्न सामाजिक स्थितियों में अध्ययन करता है। थोड़ा सा मतभेद है यहाँ पर इनका AC दुबे का। इन्होंने ऐसा विज्ञान कहा है जो विभिन्न स्थितियों में समाजशास्त्र का अध्ययन करता है, सामाजिक मानव का अध्ययन करता है। प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास के शब्दों में सामाजिक मानव शास्त्र मानव समाजों का तुलनात्मक अध्ययन है। आदर्श रूप में इसके अंतर्गत आदिम, सभ्य एवं ऐतिहासिक सभी समाज आते हैं। अर्थात इस भांति सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न समाजों का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। वह समाज जो सभ्य समाजों वह शास्त्र जो सभ्य समाजों और आदिम समाजों का तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है वह कहलाता है सामाजिक मानव शास्त्र। आइए चलते चलते हम डॉक्टर मुजुमदार जी की भी परिभाषा देख लें। डॉक्टर मुजुमदार एवं मदान लिखते हैं, सामाजिक जीवन के विभिन्न प्रकारों तथा सामाजिक जीवन के विकास का अध्ययन ही सामाजिक मानव शास्त्र है। अब प्रश्न यह उठता है कि सामाजिक मानव शास्त्र में हम आदिम समाजों का ही अध्ययन क्यों करते हैं, क्यों हम अन्य समाजों का अध्ययन नहीं करते। मुख्य रूप से हम आदिम समाजों को ही इस समाजशास्त्र में की शाखा में क्यों लेते हैं। तो आइए हम यह भी जानते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र में मुख्यतः आदिम समाज और उसकी संरचना और संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाज का अध्ययन किया जाता है। सर हेनरी मेन ने कहा है कि आदिम समाजों की घटनाओं को समझना पहले पहल कठिन होता है। यह परेशानी उनकी विचित्रता के कारण होती है।
वर्तमान दृष्टिकोण से ऐसी घटनाओं को देखने पर हमें आश्चर्य ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए स्पष्ट है कि सामाजिक मानवशास्त्रीय द्वारा आदिम समाजों के अध्ययन का महत्वपूर्ण कारण इन समाजों का अनोखापन है, जिसके प्रति लालसा जागृत होना स्वाभाविक भी है। अर्थात जिज्ञासा ही मानव को अज्ञात के प्रति आकर्षित करती है और प्रेरणा देती है उनके अध्ययन को करने की। इसी तरह इवांस प्रिचर्ड भी लिखते हैं कि आदिम समाजों के अध्ययन का महत्व उनके अतिरिक्त मूल्य के कारण है। आदिम समाजों में जीवन के अनेक तरीकों, मूल्यों तथा जीवन के ऐसे विश्वासों का आभास होता है जो हमारी दृष्टि में आराम एवं सभ्यता की न्यूनतम आवश्यकता से भी कम है। वे मानव जीवन के साक्षात प्रतिबिंब हैं तथा इनमें मानव के सजीव रूप की आर्थिक स्पष्ट तथा स्वाभाविक रूप की झलक मिलती है। आदिम समाजों के अध्ययन पर जोर देने का एक कारण यह भी है कि सभ्य समाजों के संपर्क में आने से उनमें परिवर्तन आ रहे हैं, जिससे आदिम समाजों का अपनापन समाप्त होता जा रहा है। उनके समाजों में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उनकी परंपराओं और उनकी प्रथाओं में भी इन्हीं वजहों से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। इसलिए समाजशास्त्र की एक शाखा सामाजिक मानवशास्त्र इन आदिम समाजों के अध्ययन पर जोर देती है। आइए चलते चलते हम सामाजिक मानवशास्त्र की विशेषताओं पर भी एक नज़र डाल लें। सामाजिक मानवशास्त्र का संबंध मुख्यतः आदिम समाजों के अध्ययन से है। मतलब यह मुख्य रूप से आदिम समाजों का ही अध्ययन करती है। आदिम समाजों के अभी हम अगले अध्यायों में पढ़ेंगे कि आदिम समाजों के परिवार कैसे होते हैं, उनकी विवाह की पद्धतियाँ क्या क्या होती हैं, उनके रीति रिवाज, उनके परंपराएं, इन सब का अध्ययन अभी हम अगले इकाइयों में करेंगे। तो सामाजिक मानवशास्त्र का संबंध मुख्यतः आदिम समाजों के अध्ययन से है। यह संस्थागत संबंधों और उन व्यवहारों का अध्ययन करता है जिनमें यह संबंध संगठित होते हैं। आदिम समाजों में बड़े संस्थागत नियम पाए जाते हैं, रीति रिवाज, उनके मुखिया का बहुत महत्व होता है और भी बहुत सारी जो बातें हैं हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे ही सही कि किस तरह उनके इसमें टेबू का महत्व होता है, किस तरह टोटम का महत्व होता है, आदि आदि। तीसरी बात जो है, यह मुख्य सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक संरचना में विवाह, परिवार, नातेदारी, वंश, गोत्र, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था और विधि व्यवस्था आदि को सम्मिलित किया जाता है। यही बात मैंने अभी आपको कही भी सही कि हम इनके इन सब बातों का अध्ययन भी हम अगली इकाइयों में करेंगे। चौथा जो है, इनका संबंध मानवीय व्यवहार की विविधता और उसमें पाई जाने वाली एकता का भी अध्ययन व निरूपण करना है। सामाजिक मानवशास्त्र सामाजिक रीति रिवाजों तथा सामाजिक संरचनाओं, परंपराओं, विश्वासों और प्रथाओं आदि का अध्ययन करता है। यह प्राचीन संरचनाओं का भी अध्ययन करता है, जिसमें आदिकालीन समाजों का अध्ययन एक पक्षीय न होकर तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर होता है। साथ ही साथ सामाजिक मानवशास्त्र संस्कृति और व्यवहारों का भी अध्ययन करता है। यह पूरे समाज का अध्ययन नहीं करता, केवल आदिम पक्षों का ही अध्ययन करता है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको सामाजिक मानवशास्त्र में हम क्या अध्ययन करेंगे यह समझ में आ गया होगा। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे। ठीक है।